दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग पर साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है क्योंकि उसको लेकर के मैं बुरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं शुरुआत से इस बात को लेकर के आगाह कर रहा था कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं और किसका समर्थन ले रहे हैं। किसी भी चुनाव में आपकी कामयाबी की दशा और दिशा आपके सहयोगी दल और आपके उम्मीदवार ही तय करते हैं। और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं, जिस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हैं, क्या वो चुनाव आखिरी दम तक लड़ेगा, क्या जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं क्या वाकई में वो आपकी रीति नीति, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी, आपके काम करने के तरीकों से इत्तेफाक रखता है क्या। कुछ 4-5 ऐसे बिंदु होते हैं इलेक्टोरली, जब आप किसी के साथ जा रहे होते हो, आप किसी के साथ गठबंधन कर रहे होते हो, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतने बड़े लोग, सियासत के समझदार लोग, मुख्यमंत्री, मतलब इतने बड़े परिवार से इंडियन नेशनल लोकदल के लोग और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, सियासत की इतनी माहिर खिलाड़ी, और उस पर आकाश आनंद को ये कमान और आकाश आनंद पर एक नज़र हमेशा बना के रखना, सारी इन सब बातों के बावजूद, इन सारी एहतियातों के बावजूद पता नहीं क्यों इस तरीके की गलती हो रही है, वो भी चुनाव से 15 दिन 16 दिन पहले। मैं साथियों, 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका असर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही दलों पर पड़ेगी और इसका असर नतीजों में भी दिखेगा। एक सीट है साथियों बादली, झज्जर जिले की ये सीट है। झज्जर जिले की बादली सीट पर बहुजन समाज पार्टी को एंड टाइम पर एक बहुत गहरा और अचानक झटका लगा है। क्या झटका लगा है, क्या कुछ हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे के भी कारण आपको बताऊंगा। दूसरा, सिरसा विधानसभा सीट, गोपाल कांडा से गठबंधन करना। जिस दिन गठबंधन हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि गोपाल कांडा भरोसे का व्यक्ति नहीं है, भरोसे का आदमी नहीं है, उसके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभय चौटाला ने अपनी वाली की और उन्होंने गठबंधन कर लिया, और नतीजा वही हुआ कि एंड टाइम पर गोपाल कांडा सिरसा सीट से एक तरीके से किंग बन गए। एक तो वो पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा को समर्थन देने का ऐलान कर चुके थे, उनकी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार था, उसने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, पर्चा वापस ले लिया। ये बड़ी घटना हुई है। सिलसिलेवार तरीके से मैं गोपाल कांडा के बारे में भी बताऊंगा और इस घटना के भी बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले महेंद्र सिंह, बादली सीट से जो कैंडिडेट थे, इन्होंने क्या कांड किया है, इन्होंने किस तरीके से ऐन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, महेंद्र सिंह कल यानी कि रविवार को 15 सितंबर की शाम 4 बजे से, रविवार से घर से अचानक गायब हो गए। अपना फोन इन्होंने घर पे छोड़ दिया और ये गायब हो गए। आज नॉमिनेशन का, पर्चा वापसी का आखिरी दिन था और कल शाम को 4 बजे ये गायब हो गए। अच्छा, वहां से सूचनाएं मिल रही थी, राजपथ भारत के संपादक सैयद कासिम जी भी बता रहे थे, क्योंकि उनके लोग वहां पर लगातार ग्राउंड पर हैं, कि जो बादली सीट है उस विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं लग रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज जो है, उनका जो टेम्परामेंट है, वो चुनाव लड़ने जैसा लग नहीं रहा। और ये बात 10-15 दिन पहले से, मतलब फील्ड के रिपोर्टर्स को पता थी, वहां पर स्थानीय जो पत्रकार हैं उनको पता थी। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ फिर बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं पता थी, इंडियन नेशनल लोकदल को क्यों नहीं पता थी, और बसपा के तो वहां पर तो हार्डकोर बसपा के कैंडिडेट महेंद्र सिंह थे।
और वही हुआ, कल शाम 4 बजे, रविवार की शाम 4 बजे महेंद्र सिंह गायब हो गए। घर पे अपना फोन छोड़ दिया, पत्नी को बताया कि जा रहे हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ पैसा लेने। आशंका बहुजन समाज पार्टी को थी। प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश, तमाम सारे लोग दल बल के साथ पहुंचे, एसडीएम को शिकायत करने पहुंचे, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, एप्लीकेशन की कॉपी है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आज सुबह आकर के उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। अब ये नामांकन किसके कहने पर वापस लिया, क्यों वापस लिया, या वो बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल में किसके एजेंट बन करके आए थे, किसी से पैसा लिया नहीं लिया, नामांकन वापस किस डील के अगेंस्ट उन्होंने अपना लिया, ये अब वही जाने। लेकिन 100 की सीधी एक बात है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी बिना लड़े ही चुनाव हार गई। क्योंकि अगर ये बात बहुजन समाज पार्टी को पहले से पता होती या इस पर बसपा अगर एहतियात बरतती तो बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर अच्छा फाइट कर सकती थी, और अच्छा फाइट यहाँ पर इस सीट पर करती चली आ रही बहुजन समाज पार्टी। और इसीलिए विरोधियों को ये पता था कि अगर बसपा का कैंडिडेट यहाँ से लड़ गया, अगर महेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ गए, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर विरोधियों के लिए बहुत जो है खतरे का निशान साबित होगी। और वही हुआ। हरियाणा चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले नामांकन के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे महेंद्र सिंह, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। ये तो एक घटना थी। अब दूसरी घटना आपको बताते हैं, गोपाल कांडा। गोपाल कांडा के बारे में आप सभी जानते हैं कि गोपाल कांडा बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, बिल्डर रहे हैं, बहुत विवादित आदमी रहे हैं, हुड्डा परिवार के भी करीबी रहे और ओम प्रकाश चौटाला के भी करीबी रहे किसी दौर में। 2000 से जब 2004 तक जब इनेलो की सरकार थी हरियाणा में, उस वक्त बहुत करीबी थे, गृह राज्य मंत्री थे। चौटाला सरकार में, मेरे ख्याल से हुड्डा सरकार में थे। विधायक रहे, 2014 में अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना करके चुनाव लड़े, 19 में भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया। और अभी 4 दिन पहले आखिरी वक्त तक उनको लग रहा था कि सिरसा से उनको चुनाव, उनका टिकट मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे थे। लेकिन एंड टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने जो है अपना दूसरा कैंडिडेट उतार दिया। और दूसरा कैंडिडेट उतारने के बाद ये हुआ कि भाई गोपाल कांडा ने इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे दिया और कहा कि भाई हम सिरसा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। माना जाता है कि गोपाल कांडा का 1-2 सीट पर उस इलाके में अच्छा प्रभाव है और अभय चौटाला ने उनकी ज्वाइनिंग करा ली। बहुजन समाज पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, गोपाल कांडा को गठबंधन में लाने के सपोर्ट में नहीं थी। ये अभय चौटाला की अपनी जिद थी, उस जिद के जरिए उन्होंने गोपाल कांडा को शामिल कराया और गोपाल कांडा को शामिल हुए, गठबंधन हुआ हलोपा, इनेलो और बीएसपी का। फिर उसके बाद में आज हिसार जो लोकसभा सीट थी वहां से, सिरसा जो सीट थी वहां से गोपाल जो कांडा हैं उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने गोपाल कांडा को समर्थन कर दिया, अपना नामांकन वापस ले लिया। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या तो तत्काल प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से, अगर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल अपने ऊपर इस बात का ठप्पा नहीं लगवाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से इस बात का खंडन करना चाहिए। ये बात आकर के क्लेरिफाई करनी चाहिए कि गोपाल कांडा को वो समर्थन नहीं दे रहे, उनकी पार्टी गठबंधन में नहीं है, तब ये बात हो सकती है। और अगर नहीं होगा तो लोग फिर वही बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी और भी तमाम जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं, गैर भाजपा का जो विपक्ष है, वो तमाम लोग यही बात बोलेंगे कि देखिए ये सिरसा विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा को समर्थन दिया। और उसको समर्थन देने के लिए पहले गोपाल कांडा ने इनेलो और बसपा से गठबंधन किया और उसके बाद में खेल करते हुए गोपाल कांडा ने भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस करा दिया।
और ये एक ऐसे में एक बसपा की इमेज को बड़ा धक्का लग सकता है इसको लेकर के। और ये बहुत, आप ये समझिए कि एक छोटी सी सीट का मसला नहीं है, ये एक छोटी सी सीट का मसला उठ करके पूरे हरियाणा में इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करेगा। ना सिर्फ हरियाणा में, बाकी आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव है वो हर जगह विपक्ष के लोग यही कहेंगे कि ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। कांडा की बात करें तो 2019 में सिरसा से विधायक बने थे, इसके बाद भाजपा को समर्थन दिया। 2014 में 24 में टिकट बंटवारे की बात जब चल रही तो ये 15 सीटों पर मांग रहे थे अपने कैंडिडेट, लेकिन नहीं हुआ। अमित शाह ने हरियाणा में आकर के कह दिया कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। ये धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एन टाइम तक ये करते रहे, अपना तैयारी करते रहे, लेकिन भाजपा ने टिकट जो है अपने दूसरे कैंडिडेट को दे दिया। अब साथियों ये था कि गोपाल कांडा पिछली बार भी इस सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन बहुत मुश्किल से जीत पाए थे। गोकुल सेतिया उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मात्र 600 कुछ वोट से गोपाल कांडा से वो चुनाव हार गए थे। और इस बार ये जो गोकुल सेतिया हैं ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गोपाल कांडा को पता था कि कुछ ऐसा दांव खेलना पड़ेगा जिससे वहां पर मामला फिर से भारी हो सके। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, बसपा, इनेलो, अगर बसपा इनेलो को ये ठप्पा नहीं लगाना है तो मेरी ये खुद की अपनी व्यक्तिगत सलाह है, इनको वापस से इस बात का ऐलान करना चाहिए कि इनेलो और बसपा हलूपा के साथ नहीं है, हलूपा गठबंधन की सहयोगी नहीं है। तो ये रहा है कुछ ऐसा, चूंकि धोखा देने में माहिर रहे हैं गोपाल कांडा। पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, फिर उनको धोखा दे करके फिर पहुंचे हुड्डा परिवार के साथ, फिर हुड्डा परिवार को धोखा दे करके पहुंचे भाजपा के साथ, फिर भाजपा को धोखा दे करके पहुंचे इनेलो बसपा के साथ, और अब फिर तीनों को एक साथ धोखा दिया। तो ये समझना पड़ेगा, इस चुनाव में अपनी रणनीति में इन सब चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। और वैसे भी तमाम आरोप इन पर लगी चुके हैं। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा का जो सुसाइड केस था उसमें इनका नाम आया था। ये बड़े बिल्डर रहे हैं, उस दौरान भी तमाम सारे नाम आया। जब बिल्डर थे तो उसमें हुड्डा परिवार के काफ़ी करीबी थे, उसमें किस तरीके से बंदरबाट किया, धांधली हुई, उसमें भी तमाम तरीके के आरोप। नोएडा, माफ़ कीजिएगा, गुड़गांव जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इन्होंने एक अफसर के साथ मिलकर के किस तरीके से वहाँ पर कांड किए तमाम सारे, ये सब कुछ जाहिर है। और फिर इस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया और अब कह रहे हैं कि हम बयान दे रहे हैं बाकायदा कि अभी हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी हैं। ये क्या तरीका होता है? आप राज्य में इनेलो बसपा के साथ गठबंधन में खड़े हुए हैं और उस गठबंधन में आकर के एक बयान आप ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ गठबंधन में है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान साथियों इनेलो और बसपा को हो सकता है। और अगर इस नुकसान से बचना है, इस नुकसान की भरपाई करनी है तो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब मैं तो मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे होंगे, क्योंकि इस समर्थन के 2 घंटे बाद गोपाल कांडा के को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्वारा समर्थन देने के बाद, नामांकन वापसी के 2 घंटे बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर बसपा को और इनेलो को अपना जनाधार ठीक रखना है, अपना नैरेटिव सही रखना है, सेट रखना है, तो गोपाल कांडा को तुरंत बाहर करना पड़ेगा यहाँ से, और उनका समर्थन वापसी उनको गठबंधन से बाहर करना पड़ेगा। तो साथियों ये 2 बुरी खबरें थी बसपा और इनेलो के लिए। और बुरी क्या, ये लापरवाही की खबरें थी, इस पर ध्यान देना चाहिए था। आप बादली में बात कर लें, अगर स्थानीय पत्रकारों को 15 दिन से 20 दिन से इस बात के बारे में पता था कि जो महेंद्र सिंह है वो धोखा देंगे, तो फिर बसपा को क्यों नहीं पता था, इनेलो को क्यों नहीं पता था? और गोपाल कांडा पहले दिन से इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब आखिर में वही बात आ गई, नामांकन के आखिरी दिन। खैर 2 सीटें हैं, लेकिन आगे इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो साथियों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा आपको देना चाहिए। अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।